वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा कश्यप। आज हम करने वाले मिर्गी क्या है, व्हाट इज़ अ एपिलेप्सी। तो मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक विकार है जिसकी स्थिति में मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बंधित होती हैं और नतीजतन मरीज को दौरे पड़ते हैं। वह बेहोश हो सकता है या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार कर सकता है। मतलब ये मस्तिष्क में इफ़ेक्ट करती है मिर्गी की बीमारी। मरीज को दौरे पड़ते हैं, वह बेहोश हो सकता है, कमज़ोरी फील हो सकती है और उल्टी सीधी हरकतें भी कर सकता है जो हमने इमेजिन नहीं करी होंगी। मिर्गी कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, यह मानसिक बीमारी है। मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होती। अधिकतर मामलों में मिर्गी के कारण पड़ने वाले दौरों से मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी दौरे के कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। मतलब मस्तिष्क मतलब दिमाग को क्षति मतलब नुकसान पहुंचता है हमारे दिमाग में मिर्गी के कारण। तो ये कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, लेकिन इससे हमें फिर भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है मिर्गी। मिर्गी के कई कारण और लक्षण होते हैं। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये छोटे बच्चे और अधेड़ उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। मिर्गी का इलाज करने से कई अलग अलग तरीके मौजूद हैं। मिर्गी के उपचार में मेडिटेशन, सर्जरी और दवा आदि शामिल हैं। मतलब जैसे मिर्गी के कारण और लक्षण होते हैं, वही चीज़ यहाँ बोली गई कि मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, छोटे को भी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है। छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में ज़्यादा होती है। और इनका उपाय है मेडिटेशन, सर्जरी और दवा आदि। ये सब चीज़ टाइम पे ले तो ठीक हो जाएगा। आगे मिर्गी के क्या लक्षण है, मिर्गी क्यों होती है, ये कैसे पता चलता है कि उस इंसान को मिर्गी है। तो अचानक गुस्सा होना, चक्कर आना, एक ही जगह घूमना, बिना तापमान के एक आवेग या ब्लैकआउट या मेमोरी लॉस होना। तो ये सभी चीज़ लक्षण हैं हमारे मिर्गी के। तो कुछ समय के लिए कुछ भी याद ना रहना, बिना किसी कारण के स्तंभ रह जाना, अचानक खड़े खड़े गिर जाना, बार बार एक जैसा व्यवहार करना, शरीर में झुनझुनी और सनसनी होना। ये सभी 10 मिर्गी के लक्षण हैं। आगे भी हैं जो अभी हम बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि मिर्गी है। अगला है लगातार ताली बजाना या हाथ रगड़ना, चेहरे, गर्दन और हाथ की मांसपेशियों में बार बार झटके आना, अचानक से डर जाना और बात करने में असमर्थ होना, छूने, सुनने या सूंघने की क्षमता में अचानक बदलाव आना, कुछ अंतराल में बेहोश होना। मिर्गी के कारण क्या होते हैं? अब हम मिर्गी किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं कि मिर्गी होती है। मिर्गी की शिकायत अनेक कारणों से हो सकती है। इसके मुख्य कारण निम्न शामिल हो सकते हैं। ये सभी कारण हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। आनुवांशिक कारण, सिर पर घातक चोट लगना, ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट होना, एड्स होना या मैनीटाई मैनीटाइटिस मैनीनाइटिस। और आगे हमारे हैं सिक्स्थ, संवहनी रोग। संवहनी रोग, जन्म से पहले शिशु के सिर में चोट लगना, मनोभ्रंश या अल्जाइमर रोग, अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का सेवन, ब्रेन स्ट्रोक। 35 से अधिक उम्र के लोगों में मिर्गी का मुख्य लक्षण कारण बन जाता है। मतलब 35 से ऊपर के लोगों को ज़्यादा हो सकती है ये बीमारी। और मिर्गी के इलाज क्या हैं? तो एंटी एपिलेप्टिक दवाई, इन दवाओं का सेवन करने से मिर्गी के कारण पड़ने वाले दौरों की संख्या में कमी होती है। कुछ लोगों में दोबारा दौरे आने का खतरा भी खत्म हो जाता है। इस दवा का सेवन डॉक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक ही करना चाहिए। डॉक्टर बोले तो हमें दवा लेनी चाहिए, हमें अपनी मर्ज़ी से दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर जब हमें गाइड करेगा कि तुम्हें ये दवाई लेनी है, हो सकता है हमें किसी दवाई से साइड इफ़ेक्ट और हम खा लें तो हमें कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। आगे है वेगस तंत्रिका उत्तेजन, दौरों को रोकने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसे
शल्य चिकित्सा द्वारा छाती पर त्वचा के नीचे लगाकर बिजली द्वारा गर्दन से होने तंत्रिका को उत्तेजित किया जाता है। छाती पर मशीन लगा के पता लगाया जाता है कि मिर्गी है या नहीं है। तो इंसान जब उत्तेजित होता है तो पता चल जाता है। दौरों को रोकने के लिए उपकरण, मतलब ये इक्विपमेंट्स है। एक वेक्स तंत्रिका उत्तेजन, ये एक इक्विपमेंट है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। आगे हमारा केटोजेनिक आहार। जिन लोगों पर दवाओं का असर नहीं होता, डॉक्टर उन्हें उच्च वसा और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाले आहार लेने का सुझाव देते हैं। मतलब हमें ऑयली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाले आहार लेने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर्स ये हमें एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, कौन सी मेडिसिन के साथ कौन सा रूटीन रखना चाहिए, सभी हमें डॉक्टर्स बताते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह से मेडिसिन लें और खाएं। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क की सर्जरी। मस्तिष्क की सर्जरी मतलब दिमाग की सर्जरी। मस्तिष्क का जो हिस्सा दौरों का कारण बनता है, उसे सर्जरी के द्वारा हटाया या बदल दिया जाता है। मस्तिष्क के उस हिस्से को बदल दिया जाता है जिसमें दौरे आते हैं। तो ये सर्जरी के द्वारा हटाया या बदल दिया जाता है, जिससे इंसान में ये दौरे आना बंद हो जाते हैं जब मस्तिष्क की सर्जरी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए है जो ईश्वर ने हमें दिया है, खोज की सहायता से, साइंटिस्ट की कृपा से। मिर्गी की दवाएं। मिर्गी में सबसे शुरुआती इलाज के दौर पर चिकित्सक एंटीसीजियर दवाएं निर्धारित करते हैं। ये दवाएं दौरों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में मदद करते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस अकॉर्डिंग चलना चाहिए। डॉक्टर जो हमें कहें, हमें उनकी सलाह से ही आगे हमें काम करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं ले लेनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं तो वो अच्छे के लिए कहते हैं। इन दवाओं से गंभीर दौरों को रोका नहीं जा सकता और ना ही इनसे मिर्गी का पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। अगर आपको मिर्गी का दौरा आता है या खुद में इसके लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर उचित निदान और उपचार करना चाहिए, ताकि उससे उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं को रोका जा सके, ताकि हम अपनी बीमारी को कंट्रोल में ले लें जैसे ही हमें पता चले। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसे हमें अगर लगता है कि हमारे शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर